सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 100 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम यानी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं और एक बार भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सभी के सभी 100 क्वेश्चन जो आज हम रिवीजन करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में फिर से आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन में दिए गए अजातशत्रु शासक नहीं था। अगला सवाल है, क्वेश्चन आरआरबी 2005 का पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पन। उस मुद्रा को पन कहा जाता था जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित था। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध का। सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला सवाल, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना वैशाली में की थी। अगला सवाल, जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। कल्पसूत्र के रचयिता है हेमचंद्र। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची में है। राइट आंसर इज सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है सांची में। अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विपिन। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट सवाल, महावीर का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य और सोलंकियों ने निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुकी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक बौद्ध के। नेक्स्ट,
सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गया में, यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सो क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आरआरबी 2004 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, बोध गया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। राइट आंसर इज जात्रिक। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैनों का। त्रिपिटक जैनों का धर्म है। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद। महापद्यनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सो ये है ऑप्शन नंबर से, चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन आया था आरआरबी 2009 में। नेक्स्ट, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल नामक स्थान गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है।
सो इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है, सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला सवाल, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। नेक्स्ट, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं एक दल में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी। क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन खेल से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है अर्जुन अटवाल। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देवभाषा है। क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा देवभाषा है। नेक्स्ट, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन आरआरबी 2019 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। भाग्यश्री थिप्से का नाम शतरंज खेल से जुड़ा है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। तीसरे नंबर पर है तेलुगु भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिदिन खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को हम हर साल खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, उनका जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी। खो खो के एक दल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। क्वेश्चन आरआरबी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला सवाल,
बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप ये मलयालम भाषा है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य की शैली है मधुबनी शैली। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया गया। अगला सवाल, 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर साल। नेक्स्ट, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा है। गोवा की स्वीकृत भाषा है कोंकणी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिससे शुरुआत होती है जन गण मन से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को। 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की जो नगद राशि है वो 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट,
ब्रह्मम समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लेकिन आरआरबी 2004 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनाया। नेक्स्ट, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा गया प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा गया प्रश्न है। सो पोंगल है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का एक चर्चित पर्व है। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल, अजंता चित्रकारी किस कला से संबंधित है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार अदर एग्जाम में और रेलवे में आया हुआ ये 2005 के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकाल। अजंता चित्रकारी गुप्तकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ये आया था आरआरबी 2003 के पेपर में। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आरआरबी 2004 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीवी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को। मधुमेह यानी डायबिटीज़। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ही आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1853 में रेल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेल इंजन के आविष्कारक है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा गया प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूअर से। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहो, इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।